झूठ बोलने की सजा। शहर के बीचों बीच बनी वह छोटी सी कॉलोनी सुबह सुबह हमेशा शोर से भर जाती थी। किसी के घर से प्रेस की आवाज, किसी के आंगन से झाड़ू की, और कहीं बच्चों की स्कूल बस पकड़ने की जल्दी। इसी कॉलोनी में रोहन नाम का लड़का रहता था, 15 साल का, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, झूठ बोलना। वो सोचता था झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं। कभी स्कूल में होमवर्क न करने पर झूठ बोल देता, मिस कॉपी घर पर भूल गया। कभी दोस्तों से शेखी बघारता, मेरे पापा तो बहुत बड़े अफसर हैं। और कभी माँ से भी, पढ़ाई कर रहा हूँ माँ, जबकि मोबाइल में गेम चल रहा होता। माँ कई बार समझाती, रोहन बेटा, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती। पर रोहन के तान पर जू तक नहीं रेंगती। एक झूठ जो सब कुछ बदल गया। एक दिन स्कूल में एक महंगा मोबाइल चोरी हो गया। पूरे क्लास में हड़कंप मच गया। टीचर ने सबकी तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्लास टीचर ने कहा, जो भी बच्चा सच बताएगा उसे सजा नहीं दी जाएगी। रोहन को कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी आई। वो बोला, मैम, मैंने राहुल को उस मोबाइल के पास देखा था। पूरा क्लास राहुल को देखने लगा। राहुल घबरा गया, बोला, नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन रोहन का चेहरा इतना विश्वास से भरा था कि सबको लगा वही सच बोल रहा है। राहुल पर शक गया। उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। उसके घर वालों को बुलाया गया और बेचारा राहुल रोता रहा। मैंने नहीं लिया, सच कह रहा हूं, पर किसी ने नहीं माना। झूठ का असर अगले दिन से राहुल स्कूल आना बंद हो गया। रोहन ने सोचा, चलो सब ठीक है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया। जब भी वो राहुल को याद करता, उसका चेहरा दिमाग में घूम जाता। कुछ दिनों बाद स्कूल में प्रिंसिपल ने बताया कि मोबाइल एक बेंच के नीचे मिल गया था। किसी ने गलती से गिरा दिया था। इसका मतलब राहुल निर्दोष था। पूरा क्लास हैरान था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टीचर ने कहा, किसी ने झूठ बोला है। जिसने ऐसा किया वो इंसानियत के साथ गद्दारी की है। रोहन की नजरें झुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। माँ की नजर में गिरना। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ बोली, आज स्कूल से फोन आया था। राहुल का परिवार बहुत दुखी है। उनका बेटा अब स्कूल नहीं आना चाहता। रोहन ने सिर झुका लिया। माँ बोली, बेटा, क्या तू जानता है इस बारे में कुछ? रोहन कुछ नहीं बोला। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने धीरे से कहा, बोल दे बेटा, सच कहने से इंसान छोटा नहीं होता। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मैंने ही झूठ बोला था, बस मजाक समझा था, पर अब सब बिगड़ गया। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने किसी की इज्जत, किसी का भरोसा तोड़ा है। ये सजा भगवान खुद देगा। झूठ की सजा शुरू। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। रोहन को पूरी तैयारी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया वो फेल हो गया। टीचर बोली, रोहन, तेरा पेपर तो बिल्कुल खाली था, तूने लिखा ही क्या? रोहन हैरान था, क्योंकि उसे याद था उसने सब लिखा था। किसी ने उसके पेपर के पन्ने बदल दिए थे। वो चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन अब कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। टीचर बोली, हर बार तू झूठ बोलता है, अब तेरा सच भी झूठ लगता है। उस दिन रोहन समझ गया, जब इंसान बार बार झूठ बोलता है तो सच बोलने पर भी कोई नहीं मानता। राहुल की वापसी। कुछ हफ्तों बाद राहुल वापस स्कूल आया। उसकी आंखों में डर और निराशा थी, लेकिन टीचर ने उसका स्वागत किया। रोहन उसके पास गया, बोला, राहुल, माफ कर दे भाई, मैंने ही तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। राहुल चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन तू खुद को कब माफ करेगा? रोहन का दिल कांप गया। वो समझ गया, झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी तोड़ देता है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद से रोहन की जिंदगी बदल गई। वो हर बार सच बोलने लगा, चाहे सजा मिले या डांट। एक बार उसने माँ से कहा, माँ, आज मेरा टेस्ट खराब गया, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, तू अब जीत गया। धीरे धीरे सबका भरोसा उस पर लौटने लगा। टीचर्स फिर से उसे पसंद करने लगी। राहुल से भी उसकी दोस्ती हो गई। कुछ साल बाद समय बीता।
रोहन बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बना। उसकी पहचान थी ईमानदार अफसर। जब किसी केस में गवाही देनी होती तो लोग कहते, अगर रोहन ने कहा है तो सच ही होगा। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया, सर, किसी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन मैंने नहीं किया। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं तुझे समझता हूं, क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसा झूठ बोला था। उसने केस की सच्चाई निकाल दी और बच्चे का नाम साफ कर दिया। उस रात रोहन ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, भगवान धन्यवाद, तूने मुझे सच की कीमत सिखा दी। कहानी की सीख, झूठ इंसान को पल भर की राहत देता है, लेकिन पूरी जिंदगी का भरोसा छीन लेता है। सच बोलना मुश्किल जरूर है, पर यही इंसान को वो सम्मान दिलाता है जो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। भरोसा बनने में सालों लगते हैं और टूटने में एक झूठ